8. अर्श, अब जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, प्रॉब्ली ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल साउंड कर सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल साउंड कर सकता है. आई मीन इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे इसको लेते हैं. बट इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का बनाया हुआ. बेसिकली लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेचर की बनाई हुई एक टेक्निक है. अब आप उसको अपने दिमाग में चाहे जितना अच्छा, जितना भव्य, चाहे जितना गंदा बना ले, सच सच है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड मोर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट तांत्रिक सेक्स. जी. मैंने जब इसके बारे में स्टडी करी तो वामाचार्य पंथ के अनुसार पंच मकराज होते हैं अर्श, जिसमें आता है मध्य, मांसा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन. मतलब हो गया आपका कि अल्कोहल, मीट, फिश, मुद्रा मतलब ग्रेन, और उसके बाद मैथुन मतलब सेक्सुअल डिजायर. इसे हम पंच विकार भी बोलते हैं. जिसे हम पंच विकार भी बोलते हैं. और ये जो एक बाकी सात्विक प्रैक्टिसेस होती हैं तंत्र की, उससे एकदम ऑपोजिट है. ये वामाचार्य वाला पंथ है. तो पहली बात तो यार मैं आपसे जानना चाहूंगा अर्श कि जो लोग सात्विक विचारधारा से आते हैं, दक्षिणापंथी कहते हैं शायद उन्हें, आई एम नॉट वेरी श्योर. वामपंथी जो सात्विक से आते हैं वो वैष्णव संप्रदाय से होते हैं. जो तामसिक से आते हैं उन्हें हम शैव या फिर कपालिक्स कहते हैं. तो जो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, पहली बात तो वो इसको किस तरीके से लेते हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? राहुल देखिए, सेक्स एक ऑलरेडी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर इंसान ने अपने अपने मतभेद दिए हैं. अब आप इसको अगर तंत्र से जोड़ेंगे राहुल, तो मेरा ऐसा मानना है कि शक्ति और ऊर्जा जब मिलती है तभी जाकर एक किसी नई क्रिएशन का निर्माण होता है. मैं इसको और थोड़ा लाइट वे में अगर आपको बताऊं तो ये हर एक पंथ के हिसाब से वैलिड है. कुछ लोग इसे अपना लेते हैं और कुछ लोग नहीं अपनाते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे तांत्रिक सेक्स एक ऐसी चीज है जिसमें इंटीमेसी की ज्यादा बात होती है, जिसमें आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट होती है. कई सारे ऐसे लोग भी हैं, कई सारे ऐसे तांत्रिक भी हैं राहुल, जो इन ऊर्जाओं का गलत इस्तेमाल भी करते हैं. आपने सुना होगा कि इन बाबा के पास मत जाना, इन तांत्रिक के पास मत जाना, ये हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, वो तुम्हारे शरीर को काबू कर लेंगे. तो कई बार ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो वशीकरण करके तांत्रिक सेक्स जैसी क्रिया को करते हैं, बट उसमें शायद कुछ भी उनका फल मिलता नहीं है उनको. इस सवाल में ये दर्श की जो एक वैष्णव संप्रदाय से जो पंथ आते हैं, उनका बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है इन सब चीजों के ऊपर. तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार सेक्स एक बहुत ही सीक्रेट चीज है, एक बहुत ही इंटीमेट चीज है, इसका इस्तेमाल तंत्र के लिए करना शायद, या इसको इस लेवल पे ले जाना है कि अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं, ओशो एक गुरु आए थे जिनकी किताब थी सेक्स से लेके समाधि तक का. बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज कि सेक्स कैन बी अ वे, सेक्स भी एक तरीका हो सकता है एनलाइटनमेंट का. तो मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिकली ये है कि कमिंग फ्रॉम अघोरपंथ, आप इस चीज को कैसे देखते? लाइक डू यू रियली थिंक कि सेक्स भी एक माध्यम हो सकता है पर्सनल अवेकनिंग का? राहुल, बिना सेक्स के आई गेस इस दुनिया में कोई भी चीज वैलिड ही नहीं है. आप अगर देखेंगे तो हम, आप और दुनिया के सारे लोग, इवन जो मना कर रहे हैं, वो भी उसी चीज के होने की वजह से हुए हैं. और तंत्र तो एग्जिस्ट ही नहीं करता बिना, अगर आप कह ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स करना जरूरी है तंत्र में, बट आपको उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है. क्योंकि एक जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है, यदि आपने उस ऊर्जा को नहीं समझा तो शायद ना आप किसी साधना को कर पाएंगे ना किसी सिद्धि को कर पाएंगे. मेरा ऐसा मानना है. बहुत सारे लोग तांत्रिक सेक्स ये कहते हैं कि बहुत गलत है, सेक्स और तंत्र एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, पर उनका डिपिक्शन राहुल ये होता है कि जब एक शक्ति यानी कोई एक ऊर्जा जब किसी शरीर से मिलती है तो जाकर उसे हम सेक्स या संभोग या एक ऐसी अवस्था कहते हैं जहां पर कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल बॉन्ड ज्यादा होता है, फिजिकल बॉन्ड कम होता है. सेक्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे करूंगा मैं तंत्र के हिसाब से. इससे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग से एक हिस्टोरिकल एपिसोड याद आ रहा है, और शायद इसके बारे में हम लोग की बातचीत भी हुई, जब जगत गुरु शंकराचार्य जो है शास्त्रार्थ करते हुए डाउन साउथ से बनारस तक आते हैं. तो ऐसे मैंने सुना है कि उनका बनारस में किसी के साथ शास्त्रार्थ होता है जिसमें उसको हरा देते हैं शंकराचार्य, लेकिन उसके बाद जो वो पंडित होते हैं उनकी वाइफ आती हैं और वो वाइफ आके शंकराचार्य जी से लव और इंटीमेसी के सवाल जवाब करने लगती है. मैं उनको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है. मैं इस घटना को बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा. ये पैरानॉर्मल भी है और ये कह सकते हैं कि तंत्र के हिसाब से लोगों को जाननी भी बहुत जरूरी है. श्योर. तो राहुल, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में मोस्टली सारे लोग जानते हैं. उन्होंने शैव संप्रदाय को बहुत ज्यादा फैलाया है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया है, शिवत्व को बताया इनफैक्ट कि क्या होता है. जी. तो ऐसे ही जब वो शिव जी के बारे में बताने के लिए, जब वो शैव संप्रदाय के बारे में बताने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में निकले थे, वो अपना मठ स्थापित करने निकले थे, तो उनकी एक शर्त होती थी
कि अगर तुम मुझे शास्त्रार्थ में हरा दोगे तो मैं मतलब मान जाऊंगा कि जो तुम कहोगे वही सही है, जो आई थिंक एक बड़ा कल्चरल सनातन तरीका है, रेलेवेंट तरीका है। फिर उन्होंने बोला कि यदि Convert मैं जीत करने गया तो आपको यहाँ पर मठ की स्थापना करनी होगी और जी। वहां पर शिवत्व की ही बातें होंगी, शैव की ही बातें होंगी, जी। ऐसा करके। खैर इतनी सारी चीजें होने के बाद वो एक कोई मिश्रा जी थे बनारस के, जो बहुत पुराने नरेश थे वहां के, और उनके पास वो जाते हैं और उनसे बातचीत होती है। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जीत जाते हैं, Okay. लेकिन उसी समय उनकी जो बीवी आती है वो कहती है कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, इनका आधा स्वरूप हूँ, तो आपको मेरे से भी करना पड़ेगा। यदि आप मुझसे जीतेंगे जी। तो ही आप इस बनारस के स्वामी कहलाए जाएंगे। तो जब शंकराचार्य जी वहां बैठते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि आलिंगन कितने प्रकार के होते हैं, ओके। मतलब जो हक करना होता है वो कितने अलग अलग तरह से हक करा जाता है। फिर वो पूछते हैं चुंबन कितने प्रकार के होते हैं, ओके। तो वो अलग अलग तरह की सारी चीजें पूछ लेते हैं। लेकिन एक सन्यासी को राहुल ये सब चीजें नहीं पता होती हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में जी। सिर्फ प्रसार किया होता है, वेद पढ़े होते हैं। ऑन दैट नोट मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो वात्सायन थे जिन्होंने कामसूत्र की रचना की थी, जी। वो खुद एक ब्रह्मचारी थे, लेकिन जिस दौर पे वो बड़े हुए, जिस दौर पे उन्होंने अपनी दीक्षा लेनी शुरू करी, उस दौर पे उनके आसपास जो है उन्होंने जब माहौल देखा कि काफी सेक्स को लेके लोग काफी इंटरेस्टेड है, तो वहां से उन्होंने जो है इंटीमेसी के ऊपर किताब लिखना शुरू किया, बीइंग अ ब्रह्मचारी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद जब शंकराचार्य जी जब गए तो वो वहां से हार गए, क्योंकि उनके सवालों का जवाब नहीं था उनके पास। जी। इसके बाद उन्होंने किसी अपनी बॉडी पर कई सारे प्रयोग करे। शव साधना में कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जो करे जाते हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को फिक्स रखा ताकि वो सड़े ना, बेकार जी। ना, उस पर लेप लगाते रहने के लिए अपने शिष्यों से बोला, और अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को बाहर निकालकर एक राजकुमार के शरीर में उसको प्रवेश करा दिया। अगेन ये सुनी हुई बातें हैं जी, जो लोगों ने बताई हैं। उसके बाद प्रवेश कराने के बाद अपने महल में जाकर जब वो राजकुमार जाते हैं, जी। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि वो किसी ऐसे राजकुमार को तलाशते हैं जिनकी मृत्यु होने वाली होती है Okay. शिकार के समय, और Okay. उसी समय वो उनके शरीर पर काबू कर लेते हैं एक तरीके से। मतलब वो इतने ज्यादा पैरानॉर्मली और तंत्र के लिए इतना ज्यादा कह सकते हैं, इतना ज्ञान होता है उनको कि वो अपने शरीर से आत्मा को निकालकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर देते हैं। परकाया प्रवेश की परकाया बात कर प्रवेश रहे हैं। जिसको कहते Okay. हैं। उसके बाद वो समझते हैं, उनकी रानियां होती हैं, उन सबसे समझते हैं कि आलिंगन क्या होता है, चुंबन क्या होता है, जी। सेक्स क्या होता है, और जी। देन वापस आकर अपने शरीर में वो करते हैं और वहां के जो शास्त्रार्थ होता है उसको जीत जाते हैं। तो मेरा ऐसा जी। मानना है कि विदाउट इस चीज के जाने तुम शायद पूरी दुनिया को नहीं समझ सकते हो, बिना सेक्स को या बिना इंटीमेसी को जाने। बिल्कुल। एक इंसान जिसको बिल्कुल भी इंटीमेसी नहीं आती, मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा। एक साधक थे, जी। वो बिल्कुल ब्रह्मचारी थे। अब दिक्कत ये हुई कि उन्होंने हनुमान जी की साधना करने के बाद यक्षिणी की साधना शुरू कर दी। ओके। अब कुछ ऐसा रहा होगा उनकी जिंदगी में, कुछ ऐसा वाकया हुआ होगा, जी जी जी। तो उन्हें किसी मृत इंसान से बात करनी थी, किसी मरे हुए इंसान से उनको बात करनी थी। ओके। अब सिनेरियो ये था कि मरे हुए इंसान से बात करने का कोई तरीका नहीं है हनुमान जी की साधना में, राइट। तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बाबा हमें बस बात करवा दो, पर उनको होता नहीं था। अब ओके। इंसान को हमेशा ज्यादा चाहिए होता है राहुल। तो उन साधक ने क्या काम करा कि यक्षिणी साधना करा। मृत यक्षिणी साधना एक होती है जिसमें यक्षिणी होती है, मतलब एक ऐसा शरीर होता है, उसमें बेसिकली एंटिटी नहीं आती है राहुल। ओके। उसमें एक मृत शरीर से यक्षिणी बोलती है। इसे मतलब हम लोग पोजेस करके ही, राइट। इसे हम लोग मृत यक्षिणी साधना बोलते हैं। ओके। तो उसके लिए क्या काम करना होता है कि आपको पूरी साधना करनी होती है एक पत्थर पे। एक छोटा सा पत्थर होता है, ओके। उस पर आपको साधना करनी होती है। साधना करने के बाद वो पत्थर किसी ऐसी लड़की के ऊपर, यानी जो 16 साल से पहले की उम्र हो जिसकी, जी। और जिसको जलाने लाया गया हो, जी। उसके ऊपर रखी जाए तो वो औरत बोलने लगती है, ऐसा कहा जाता है। ओके। तो ये साधक ने करी मृत यक्षिणी की साधना, और मृत यक्षिणी साधना करने के बाद इन्होंने बुलाया मृत यक्षिणी को और उससे पूछा कि मतलब मेरी जो आई है, मेरी जो मम्मी है, वो जी। कहाँ है, जो भी लोगों के बारे में, जैसे भी उसके बारे में पूछना होगा। जी जी जी। तो उस मृत यक्षिणी ने उसे कई सारे तरीके बताए, कई सारी ओके। चीजों को सिद्ध करने के तरीके बताए। ओके। पर वो जब भी कुछ सिद्ध करता राहुल, हमेशा क्या होता कि कुछ ना कुछ चूक हो जाती। ओके। क्योंकि मृत यक्षिणी जैसे मैंने आपको बताया कि वो पुरुषों को ज्यादा आकर्षित करती हैं, जी जी जी। चीजों को अब वो खुद साधक एक पुरुष थे, तो जब भी कोई और वो साधना करते थे जो उस यक्षिणी ने बताई है या फिर जो उस आत्मा एंटिटी ने बताई है, जी। तो वो हमेशा उनकी अधूरी रह जाती। ओके। 10, 12, 15 दिन तक करा, हमेशा अधूरी रह गई, जबकि वो साधक अच्छे थे। जी जी।
उसके बाद उन्होंने फिर से मृत यक्षिणी को बुलाया। करीबन 1-2 महीने के बाद बॉडी मिली होगी उनको। उन्होंने बोला कि तुम्हें ब्रह्मचर्य है, इस वजह से तुम किसी भी साधना को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाओगे। ऐसा यक्षिणी ने बोला? अब ऐसा मैंने सुना उनके मुंह से। ओके। तब उन्होंने क्या काम करा कि उसके बाद उन्होंने करी शादी। उसी यक्षिणी से, मृत यक्षिणी नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में, रियल जिंदगी में शादी करी, संभोग करा, प्रॉपर जितनी भी चीजें होती वो सारी चीजें करी। उसके बाद जब उन्होंने साधनाएं करी तो बहुत जल्दी सिद्ध होने लगी। अब राहुल, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब आप सेक्स करते हैं, जब आप संभोग करते हैं और एक ऐसी स्त्री ऊर्जा के साथ कंबाइंड होते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है और जीवात्मा है, एक साथ डेवलप होती है, उसमें लय आ जाती है। राइट। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जिंदगी एकदम नॉर्मल, एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। आई मीन अर्श, मैं यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि हमारे सनातन में नॉर्मल बातचीत में ब्रह्मचर्य को बड़ी मान्यता दी जाती है कि भाई ब्रह्मचर्य करने से बहुत ज्यादा काफी ताकत आती है, फलानी चीज साबित होती है। लोग अक्सर जो है ना, संभोग करने के बाद, सेक्स करने के बाद जो आपकी बॉडी डायनेमिक्स में जो चेंजेस आते हैं, उसके बारे में शायद इनफ बात करते नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो भी एज इम्पोर्टेंट है, वो भी एज पावरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को एक फोर्स मिलता है आफ्टर आपने एक सेक्स की प्रोसेस कर ली होती है, वो इज फार बियॉन्ड जब आप सिंगल रहते हो और आप जो है वर्जिन रहते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ राहुल, मैं ब्रह्मचर्य को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं संभोग को भी गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्यादा बातचीत की नहीं जाती है और इसीलिए आज का एपिसोड तंत्र और इसके ऊपर डेडिकेटेड है। तो इन साधक ने शादी करी और शादी करने के बाद अब ये जो भी साधना कर रहे थे वो करीबन, जैसे मान लीजिए कोई साधना है वो 40 दिन में सिद्ध होनी है, तो अचानक से वो 5 दिन में सिद्ध हो जाती थी, बड़ी मिस्टीरियस तरीके से। जब इन्होंने मृत यक्षिणी से फिर से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे साथ साथ शक्ति भी काम कर रही है। Exactly. कहते हैं कि जब आप शादी करते हैं तो आपका जो आधा भाग्य होता है, The feminine energy, yes, वो आपकी पत्नी को मिलता है, यानी आपकी जो चीजें हैं वो डिवाइड हो जाती हैं तुरंत। जी। और जब आप दोनों संभोग करते हैं, जब वो इंटीमेसी चालू होती है, तो वो 2 ऊर्जाएं आपस में मिल जाती हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ तांत्रिक सेक्स के ऊपर। तांत्रिक सेक्स इज जस्ट अ टर्म राहुल, ऐसा नहीं कि कोई तांत्रिक उसको करेगा तो तांत्रिक सेक्स कहलाएगा। सेक्स का करने का तरीका एक वे होता है राहुल, जहां पर तुम्हारी करने का तरीका, एग्जैक्टली, जहां पर तुम्हारी बॉन्डिंग, जहां पर तुम्हारी कह सकते हैं जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन वाली पावर है और बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें मिलाकर एक तंत्र बनाती हैं। उसको हम लोग तांत्रिक सेक्स बोलते हैं राहुल। अब चूंकि सेक्स हो रहा है, संभोग हो रहा है, जी। तो वो है, और तांत्रिक इसलिए क्योंकि वो तंत्र के जरिए हो रहा है, बॉडी का तंत्र, नाक का तंत्र, एक से एक मिलने का तंत्र। तो ये जो तंत्र जब मिलता है उस समय पर राहुल कहा जाता है कि किसी भी तरह की ऊर्जाएं, मतलब अगर मैं जिस समय इंटरकोर्स हो रहा होता है उस समय किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जाएं आप पर हावी नहीं हो सकती हैं। कहा जाता है कि उस समय एक चरम सीमा पर होती हैं सारी चीजें, और उसको किसी भी एनर्जी को सरपास कर देना बहुत मुश्किल हो पाता है। आई मीन लोग ये अक्सर तांत्रिक सेक्स बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इट्स मोर बेटर वर्ड होगा कॉन्शियस सेक्स। आप एक सेक्स इग्नोरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे शायद जानवर करते हैं, या आप इंसानों के तरीके से, कॉन्शियस तरीके से भी कर सकते हैं, ताकि आप उस एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सके अपनी खुद की तरक्की में या अवेकनिंग में। आई एग्री, बिल्कुल एग्री। और तांत्रिक सेक्स के ऊपर बहुत सारे लोगों के अलग अलग मतभेद हैं जी राहुल। कामसूत्र के अंदर और कई सारी ऐसी विधाएं हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि तुम अपने पार्टनर को बिना छुए उसके साथ सेक्स कर सकते हो। आई मीन मैं आज इतना ज्यादा अमेज हुआ जब इतना हम लोग बचपन से कामा सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, और जब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में ओनली 1/5 ऑफ द कामा सूत्र इज डेडिकेटेड टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। जी, जो असली सेक्स के बारे में बाकी जो है उसमें बातचीत इंटीमेसी के ऊपर ज्यादा है, रोमांस के ऊपर ज्यादा है, फोपले के ऊपर ज्यादा है, रादर देन द फिजिकल एक्ट जो असल में जो सेक्स होता है फिजिकली। तो ये भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको शायद बस करना हम लोगों की एक तरीके से जिम्मेदारी है। राहुल, आज मैं आपको मशान पिशाच के बारे में बताऊंगा। मसान पिशाच एक, उससे पहले अर्श मेरे को सवाल है, इफ यू डोंट माइंड। आपने जब हम लोग स्टोरी कर रहे थे जगत गुरु शंकराचार्य वाली, तो आपने एक शव के ऊपर साधना वाली बात बताई। मैंने और कई लिसनर्स ने ये चीज सुनी है कि कुछ अघोरीस अपनी इस साधना के दौरान शव के साथ भी संभोग करते हैं, नेक्रोफिलिया जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ओके। तो इस प्रोसेस का क्या लॉजिक है, अगर कोई लॉजिक है तो? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं है। और वो किस लॉजिक, वो क्या लॉजिक बोल के कभी भी अघोरी ऐसा नहीं करते हैं कि वो डेड बॉडी के साथ सेक्स करें, ये पॉसिबल ही नहीं है।
पहला। दूसरा, जो भी हम लोगों को अब तक डॉक्यूमेंट्री न्यूज पे दिखाया गया है वो बस अपनी टीआरपीज बढ़ाने के लिए। अघोरी कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो आप मतलब इसको अघोरी या कपालिक कपालिक कर सकते हैं। मैं तो कपाली के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि वो करते हैं। प्रोसेस होता है या वो खाली फेटिश है? आई डोंट थिंक सो कि वो प्रोसेस होता है। इस तरह का कोई भी प्रोसेस, कोई भी विधान एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से जो शक्ति के जो ऊर्जाएं हैं उनके साथ जुड़ जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है राहुल। वो सिर्फ छल देती है उनको कि वो जुड़ी हुई हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है। मैं एक अघोरी के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले मशान पिशाच के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। डेफिनेटली। मसान पिशाच एक ऐसी एंटिटी है जो अगर किसी के ऊपर लग गई तो वो इंसान सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा। हमने हाल फिलहाल में केस शायद देखा था, आपने कॉल पे बातचीत भी करी थी। बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ये मतलब ऐसा होता है। अब रिसेंटली देखिए, मैं नाम और जगह तो बदल दूंगा जी। तो एक जगह थी जहां पर मेरे पास एक कॉल आता है वहां से, और वो बोलती हैं कि उनकी जो बेटी है जी, वो बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। अच्छा, वो बताने में झिझक रही थी कि एक्चुअली उसे क्या हो रहा है। तो कहती थी कि ये पोजेस हो गई है, कुछ भी नाम ले रही है, उल्टा सीधा ऐसा कर रही है। यही उसी कॉल की बात करें? जी, मैं उसी कॉल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा एक भाई है, उसका दोस्त है, उसका कॉल आता है मेरे पास। वो कहता है कि भैया ये जो चीज आप सुन रहे हो, ये लड़की कुछ और कर रही है। तो मैंने पूछा क्या कर रही है? तो उसने बताया कि उसे सभी के ऊपर मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, उसे सभी के साथ सेक्स चाहिए, इवन मतलब उसको अपनी मॉम के साथ भी वही चाहिए ऐसा। तो वो जो लड़की है वो इतना ज्यादा एक्टिव हो गई है सेक्सुअली कि मतलब उसका इरेक्शंस होते रहते हैं, मतलब जो फीमेल इरेक्शंस होते हैं वो कंटिन्यू हो रहे थे। देन राहुल क्या हुआ कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। अगर उसको ऐसा नहीं, कोई भी उसके पास नहीं आ रहा है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, और जब उसके पास कोई आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा गंदी बातें कर रही है उससे। मतलब एक माँ बाप के लिए ऐसा सुनना बहुत ज्यादा गलत होता होगा, बहुत ज्यादा। मैंने उसको बोला कि 2-3 प्रोसेस कर ले। उस प्रोसेस में एक नींबू था और उस नींबू को सुंघाना था उस लड़की को। मैंने इस मामले में राम अशोक जी से भी हेल्प ली। मैंने उनसे पूछा कि और क्या करा जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि नींबू सुखाने वाला प्रोसेस इज गुड। तो जब मैंने ये चीज करी तो वो अपने आप बेहोश हो गई पहली बार में। मतलब मैं गया नहीं था, मैंने उनके घर वालों से कराई। राहुल, इसके बाद जब उसको होश आता है ना, तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि इसका वीडियो बना लेना। जब उसको होश आता है लड़की को, तो अचानक से ऊपर देख के बोलती, तुम लोग मेरा वीडियो बना रहे थे क्या? मतलब उसको पहले से ही सब कुछ पता था। याद है मुझे। ठीक है। और आई गेस वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है जिसमें वो ऐसे बोल रही है। उसका बार बार ये कहना है कि मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, मेरे ऊपर हल्दी चढ़ाओ, और उसके बाद मेरे ऊपर कोई कपड़ा चढ़ा दो, जिसके बाद मैं इसको ले जाऊं हमेशा के लिए। इस मामले की जब मैंने थोड़ी जांच करी तब पता चला कि उस लड़की के खुद के अपने सगे चाचा जो हैं वो उसके साथ ऐसा करा रहे हैं। उन्होंने कभी 3-4 साल पहले इस लड़की पर गंदी नजर करी होगी और इसको कुछ बोला होगा गलत करने को, तो इसने मना कर दिया। और राहुल, उसी खुन्नस में कह ले कि उसी एवज में आके इनके चाचा ने इस लड़की के ऊपर मसान पिशाच को छोड़ दिया। अब मसान पिशाच क्या होता है कि वो इतना सेक्सुअली एक्टिव कर देता है आपको, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, और करने के बाद आपको गिल्ट होगा। तो वो जो गिल्ट है वो इकट्ठा एक साथ होगा आपके ऊपर बहुत ज्यादा, और इतना गिल्ट हो जाएगा कि आप मर ही जाओगे, सोच सोच के मर जाओगे। तो मसान पिशाच का काम ये होता है राहुल। तो जब मैंने उनको बोला कि इन सब चीजों से काम नहीं हो रहा है, तो पता चला कि उनके चाचा ने इनको एक दिन बुलाया था, इस लड़की को, पूरे परिवार को बुलाया राहुल। मतलब एक दिन क्या हुआ राहुल कि इनके चाचा ने कॉल करी। ये लोग कहीं जा रहे थे, आई गेस ये लोग क्योंकि इंटरेस्ट तो रखते नहीं थे इतना ज्यादा चाचा की फैमिली में, तो इनकी पूरी फैमिली कहीं जा रही थी इस लड़की की। इनके चाचा ने फोन किया कि बेटा घर आ जाओ। और राहुल, ये मुझे उस लड़के ने बताया जिसका कॉल आया था मेरे पास, वो कह रहा है भैया हम लोग पता नहीं क्या हुआ, सबका दिमाग एक साथ पलट गया और सभी के सभी सीधा निकल गए चाचा के घर की ओर। अब राहुल, ये सोचने वाली बात है कि अचानक से किसी का माइंड इतना ज्यादा फिर जाना, कोई ऐसी विद्या जिसके जरिए तुम आई गेस 4-5 लोगों का माइंड एक साथ फेर दो, मतलब तुम्हें पता भी ना चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो उस लड़के ने तुरंत गाड़ी घुमा ली चाचा के घर की तरफ, और ये लोगों को याद है इन्होंने क्या किया। ये बोले कि वहां पर कोई साधिका बैठी हुई, कोई लेडी साधिका थी, एजेड, और वहां पर काली माता की मूर्ति थी इनके घर के अंदर, चाचा के घर के अंदर जी। उन्होंने इस लड़की को बैठाला है, 2-3 बार इसके पीठ पर थपकी मारी है और बोला है कि जा, अब से ये तेरे साथ है।
इनको याद है पूरा हर एक ये चीज, चीज इनको याद है। ये चीज पूरा याद है। तो इनके घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे थे, घर वाले बस हाथ जोड़ के बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही वहां से निकले और अपने घर पहुंचे ये पांचों लोग, इनको अजीब सा लगने लगा कि ये लोग वहां गए क्यों थे। आप समझ रहे, माइंड को इस कदर फेर देना कि तुम जिस जगह पर हो वहां से पलट के कहीं और चले जाओ और वहां पर जाकर अपने ही ऊपर तुम काला जादू करवा लो या काला तंत्र करवा लो। राइट। और ये होने के बाद उसी रात को ये जो लड़की थी इसने अपने भाई के साथ गलत करने की कोशिश करी। तो फिर वहां से पता चला, और बड़े ब्रूटल तरीके से राहुल, मतलब कि वो खून कर दे ऐसा। राइट। उसने अपने भाई को बहुत गंदा काटा अपने गले पे और बहुत ज्यादा खून निकल आया उससे। अब देखिए राहुल, नॉर्मल सेक्स और ये सारी चीजों में समझ में आता है कि आप मतलब इंटीमेट हो रहे हैं ना, आप ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है, पर इन सब चीजों में शायद ये बहुत ज्यादा हावी हो गया था उसके ऊपर, इसीलिए उसे एक कमरे में बंद किया गया था। जब सारी चीजें पता चली तो यही पता चला कि उनके चाचा ने करवाया है। और राहुल, मसान पिशाच एक ऐसी चीज होती है, मशानी पिशाच एक ऐसी चीज होती है कि यदि तुमने उस पर किसी भी तरह की डॉक्टरी आजमाई, कोई ऐसी चीज करी जो डॉक्टर से रिलेटेड हो, दवा खिलाई या कुछ ऐसा करा, तो मशानी पिशाच क्या करेगा, उस चीज को हाइपर एक्टिव कर देगा बहुत ज्यादा। लेट सपोज आपने एक कैप्सूल खाई जिससे आपका बुखार ठीक हो जाए, तो शायद वो जो ऊर्जा है उसको डबल ट्रिपल कर दे, आपका जो बुखार है डबल ट्रिपल बढ़ जाए। अच्छा, बाय द वे ऑडियंस, इस पॉइंट में आके शायद मैं ये आपको बता दूं कि ये अर्श का ओपिनियन है बीइंग अ पैरानॉर्मल। हम इसमें किसी मेडिकल डॉक्टर की इंसल्ट या मेडिकल फैकल्टीज की कोई वो नहीं कर, उसको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, बट बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दैट्स हिज ओन एक्सपीरियंस। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है और वो उसके साथ कुछ काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि केवल उस लड़की पे ना काम कर रहा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो उस पर दवाएं नहीं काम कर रही थी राहुल, वो जो भी दवा ले रही थी उसका ये समझ लो कि उल्टा हो रहा था। अगर वो दवा खांसी की है तो खांसी बढ़ जा रही है, अगर वो दवा बुखार की है तो बुखार डबल ट्रिपल हो जा रहा है, ऐसा करके। और मोस्टली क्या कर रही थी कि जो भी इंसान उसके सामने आ रहा था उसके सर पे हाथ रख दे रही थी। इवन जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था राहुल, उस वीडियो में भी उसने मेरे दोस्त के सर पे हाथ रखा हुआ है, वो बोल रही है कुछ, मतलब उसका बाल पकड़कर खींच रही है, कुछ बोल रही है धीरे धीरे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, और मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, मेरे ऊपर हल्दी चढ़ाओ। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें वो एक साथ बोल रही है। इसके बाद राहुल, ये पहला ऐसा केस था, पहला क्या मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, ये ऐसा केस था राहुल जहां पर मैं कुछ कर नहीं पाया इसके बाद। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ये बोल दिया कि उन्हें कहीं और से कुछ कराना है और वो धीरे धीरे सही हो रही है। लेकिन राहुल, डॉक्टर ने 2 दिन के बाद उसे ये कह दिया कि वो वेंटिलेटर पे जाएगी और खून की उल्टी करने लगी वो कंटिन्यू। राइट, मुझे ये याद है और मुझे शायद ये भी याद है कि आपने एक बार उन्हें डॉक्टरों से कंसल्ट करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे थे हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला आप खुद दिखा दीजिए कहीं और। जी। अब कहाँ दिखाए इंसान, जब कोई इंसान मर रहा है तो उसे कहाँ दिखाया जाए। तो फिर वो कोई तांत्रिक कहीं से पकड़ के लाते हैं, वो कुछ करते हैं। और मैंने बोला था कि इसके ऊपर किसी भी तरह का तांत्रिक ताबीज या कोई भी यंत्र मत पहनाना, वरना दिक्कत होगी। क्योंकि क्या होता है राहुल की मशानी पिशाच वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो तुम्हारे शरीर को तबाह कर देगा यदि तुमने कोई यंत्र पहना है। तो तुम अपने आप मर जाओगे। यंत्र नहीं पहनोगे तो सेफ हो, वो निकल सकता है, उसको लालच दे के निकाला जा सकता है या उसको कैद किया जा सकता है। लेकिन यदि तुमने उससे पहले ही उसको तुम यंत्र पहना दिया, क्योंकि उसको यंत्र कोई पहना दिया था उन्होंने, और वो निकल ही नहीं रहा था, मतलब अंदर से उसको और ज्यादा अंदर से सेक्सुअली अराउजमेंट होने लगी, बहुत ज्यादा होने लगा। फिलहाल वो लड़की अभी बेहोश है, 2 दिन से वो कोमा में है। और ये रिसेंट का ही केस है राहुल, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, रिसेंट का ही केस है। अर्श, इसी से मुझे एक फॉलोइंग, हम लोगों ने काफी केसेस के बारे में डिस्कस किया है और आपने एक फिनोमेना एक बार मुझे बताया था, शायद ये हमने सबने सुना हुआ है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पेक्ट्रोफिलिया। स्पेक्ट्रोफिलिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोग जो है ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्होंने किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर किया है। इनफैक्ट वेस्टर्न मैथोलॉजी में सुकूबी और इनकुबी करके 2 डीमंस या डेविल्स की बात करी गई है। बिल्कुल। जिसमें सुकूबी जो एक मेल फॉर्म लेता है, एक फीमेल फॉर्म लेता है, और इनक्यूबी एक मेल फॉर्म होता है, और ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करते हैं जी। इनफैक्ट अर्श एक बहुत फेमस फोकलोरिस्ट हैं, डेविड हुफोर्ड। उनके हिसाब से, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, उनके हिसाब से यूरोप की एटलीस्ट 15% पॉपुलेशन ने, 15% मैसिव पॉपुलेशन में अपनी लाइफ में, लड़कियों ने ज्यादातर अपनी लाइफ में कभी न कभी
ऐसा महसूस किया है कि दे हैव हैड एन इंटरकोर्स विद एन एक्स्ट्रा विद अ पैरानॉर्मल एंटिटी। यस। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे बात इनमें से काफी केसेस शायद स्लीप पैरालिसिस के हों, या जिसे हिंदी में स्वप्न दोष बोला जाता है उसके भी हों। बट मुझे याद है कि हम लोगों ने एक बार कुछ ऐसे केस वगैरह डिस्कस किए थे, जिसमें लड़कियों ने आके आपको एक चीज बताई थी कि इंडिया में कि ऐसा उनके साथ उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। और कॉमन सेंस से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इनमें से कौन सा केस आपको ऐसा अगर आपको जानना हो कि ये जेन्युइन है, या कौन सा ऐसा केस कैन जस्ट बी स्लीप पैरालिसिस या प्रॉब्ली एक फैंटेसी ड्रीम है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करते हैं? एंड ऑल्सो उस केस के बारे में जरूर बताइएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देखकर ये समझा जा सकता है कि वो एंटिटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। हो सकता है, ये पॉसिबल है। ओके। लेकिन उस एक्सटेंड तक नहीं हो सकता है जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम देखते हैं। ओके। उस लड़की को इंटरनली ये लग सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्पिरिट आकर उसे फिजिकली वैसा कर दे। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। जब ये बात आती है ना कि उसके साथ किसी स्पिरिट ने इंटरकोर्स कर लिया है, तो उसकी बॉडी के साथ नहीं होता है राहुल, वो होता है उसकी सोल के साथ, वो होता है उसकी स्पिरिट के साथ इंटरकोर्स। अब ये एक सुनने में बड़ा अजीब टर्म लगेगा, पर इसको कहते हैं कॉस्मिक सेक्स, कि जब आपकी बॉडी वहीं पर हो बट आपकी जो स्पिरिट है वो सेक्स करके वापस आ जाए अपनी बॉडी में। क्योंकि आत्माओं की अपनी एक सीमा होती है, अपना एक समय निर्धारण होता है, इस वजह से वो ह्यूमन बॉडी को उस कदर टच नहीं कर सकते। स्पेशली वहां पर जहां पर वजाइना है, जहां पर मूलाधार चक्र है उसके ऊपर, उसको तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक बाउंडेशंस होती हैं, क्योंकि यदि वो स्पिरिट आकर ये सब करेगी तो उसको इसी दुनिया में रहना पड़ेगा, पर ऐसा वो चाहती नहीं है। हमारी सेक्सुअल एनर्जीज कौन से चक्र के आसपास होती है? वो मूलाधार होता है या फिर वो मूलाधार होता है? वो मूलाधार चक्र होता है हमारा। पेट के अंदर वाला होता है, नेवल के अंदर वाला? नहीं, वो मूलाधार चक्र होता है जो एब्डोमिनल एरिया में होता है। ओके। हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वहीं पर रिलाई करती है। इसीलिए योनि मुद्रा का भी अपना एक महत्व है। जैसे मैंने आपको बताया था कि योनि मुद्रा बहुत सारे अघोरीज बनाते हैं, उसी तरीके से योनि मुद्रा से क्या होता है कि आप पहली बात तो जो भी आपका सेक्सुअल अराउजमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने अपने मूलाधार चक्र, या राहुल एक छोटी सी क्रिया होती है, मैं पूरा नहीं बताना चाहूंगा उस क्रिया के बारे में, पर जो लोग अघोर को परस्यू करते हैं ना, बीच में एक क्रिया भी होती है जो औघड़ लोग मोस्टली करते हैं किसी नई तरीके की सिद्धि को अपनाने के लिए। और उसमें क्या होता है कि उसमें वो लोग किसी एंटिटी के साथ सेक्स करते हैं। और ये बुरे वाले जो होते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। वो लोग सेक्स करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो एंटिटी है, अब उसका सो कॉल्ड जो भी नाम होगा, मैं बोल भी नहीं सकता, उसका कहना ये होता है कि यदि तुम स्खलित हो गए, यदि तुम्हारा इजैकुलेशन हो गया तो मैं मतलब तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी, वो जो सिद्धि है वो उसकी नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये सिद्धि वशीकरण की महारानी कही जाती है। आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट कर्ण पिशाचनी में भी था, राइट? कि अगर वो आप स्खलित हो गए तो वो चली जाएंगी। नहीं, ऐसा शायद उसमें नहीं था, ऐसा किसी और एंटिटी के साथ था राहुल। तो इस एंटिटी के साथ क्या होता है कि पहली बात तो इस एंटिटी का नाम गुप्त रखा जाता है, कभी कोई लेता नहीं है। जितने अघोरी, जितने कपालिक होते हैं वो भी नहीं लेते। नॉट इवन मुझे भी नहीं पता कि उस एंटिटी का नाम क्या है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, उसका नाम सा से शुरू होता है, मुझे इतना पता है। अब सिनेरियो ये है कि जब भी कोई कपालिक या जब भी कोई ऐसा औघड़ ये सारे काम करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो किसी जीवत्व लड़की के साथ ये कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है। और ये इंटरकोर्स एक खंडहर में होता है राहुल, एक ऐसा खंडहर जहां पे कोई नहीं आता है सालों से। वहां पर ही होता है, बीचों बीच में एक चक्र टाइप का बना के, जिसे हम तांत्रिक सेक्स भी कहते हैं इन अ वे, क्योंकि एक तांत्रिक कर रहा है। अब राहुल वो इस तरह की चीजें करता है, और यदि वो ये एक तरीके की साधना है राहुल, अगर वो उसके बीच में स्खलित हो गया, उसका एजैकुलेशन हो गया, तो वो जो एंटिटी है वो उस तांत्रिक को वहीं मार डालेगी।